अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप्स आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आप लोगों को पता है कि मैंने 10th क्लास का इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम जो यूनिट नंबर 1 है वो स्टार्ट करवाया हुआ था और सारे इसके लेक्चर्स हम कर चुके थे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट इज़ आर टुडेज टॉपिक। सो एक्सप्लेनेशन में हम क्या कहेंगे, सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हमने क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हम केसी का हमें पता चल चुका है पिछले, अगर नहीं पता तो पिछले लेक्चर्स आप लोग देख सकते हैं। और सबसे पहले एक्सप्लेनेशन की हेडिंग, ये सारी हेडिंग वाइज मैंने बताया हुआ। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है जो केसी है, इसका मे और मे नॉट हैव यूनिट्स। इसके यूनिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैसे, ये क्यों? इन द इक्विलिब्रियम, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तो उसका यूनिट होता है, या इस तरह, तो जिस तरह फोर्स का न्यूटन यूनिट होता है, इसी तरीके से मतलब वेट का किलोग्राम होता है, मास का, तो इसी तरीके से हमारे पास हर चीज़ का कोई यूनिट होता है। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि है भाई केसी, इसका यूनिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो पीछे हम स्टडी कर चुके हैं, के सी इक्वल्स टू, ऊपर आता है प्रोडक्ट्स जो कि हैं सी एंड डी प्रोडक्ट, और नीचे आता है रिएक्टेंट की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो बी ओके। नाउ इक्विलिब्रियम, इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इसमें ईच फिगर, कोई भी जो फिगर है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो रिप्रेजेंट करती है कंसंट्रेशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? कंसंट्रेशन मतलब कि अमाउंट, वो रिप्रेजेंट करती है कोई भी फिगर जो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, वो रिप्रेजेंट कर रही है कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, जो कि इसका यूनिट है। अब जो यूनिट है केसी का, इसी वजह से डिपेंड करता है कि भाई फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, कि किस फॉर्म का इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है, किस तरीके का। तो एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले केसी का यूनिट निकालने के लिए जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है वो हमारे पास क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए। तो अब अगर हम देखें 2SO2 प्लस O2 विल गिव यू 2SO3। नाउ अगर हम देखें ये SO2 और O2, ये कितने, यहाँ पे सल्फ़र 1 है, यहाँ पे सल्फ़र हैं 2, तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 लगा दिया, 2 सल्फ़र हो गए। अब सल्फ़र तो बैलेंस हो गए दोनों जगह, लेकिन ऑक्सीजन हमने देखना है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, सल्फ़र एंड ऑक्सीजन। तो अगर हम देखें 2 2 ज़ा 4 एंड 5 6 हो गए, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब हम इसका केसी लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि केसी में ऊपर आती है प्रोडक्ट और नीचे आता है भाई रिएक्टेंट। इसी वजह से हमने क्या करना है, हमने लिखना है SO3, और हमें पता है ये जो आगे ये होता है मोल, जो कि इसकी पावर में आता है 2, एंड देन SO2 एंड देन 2 इधर, और O2 है तो इसके साथ कुछ भी नहीं है पावर, मतलब कि मोल जो है इसका वो है भाई 1 इसका मोल है। वन इसका मोल है, इस वजह से इधर कुछ भी नहीं है। अब केसी जो है वो इक्वल हो गया है। अगर हम ईच, क्योंकि हमने देखा था कि कोई भी फिगर जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो रिप्रेजेंट करती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कंसंट्रेशन को। तो अब यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख देते हैं और पावर्स वही रहने देते हैं। तो ये 2 है पावर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये 2, ये दोनों कट गए, अब ये बच गया। अब मोल पर डेसीमीटर क्यूब है ना, अब जब ये 1/मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, क्योंकि ऊपर तो 1 चीज़ बच गई, दोनों कैंसिल हो गए, तो अब केसी इक्वल हो जाएगा मोल पर एंड डेसीमीटर क्यूब। मोल के ऊपर -1 आ जाएगा, डेसीमीटर क्यूब पहले -3 था तो अब +3 हो जाएगा। और हम लोग DM क्यूब भी पहले लिख सकते हैं, और मोल पर ये आपस में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं इनका नेगेटिव साइन की वजह से। सेकंड का अगर हम निकालेंगे, ये है हमारे पास, तो ये तो हेबर्स प्रोसेस में भी होता है एप्लीकेबल। तो अगर हम देखें नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रही है और ये NH3 अमोनिया बना रही है, तो N2H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन बोथ एंड NH3 बना दिया। अब यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 है, तो इधर हम बैलेंस करने के लिए 2 कर देंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं भाई? यहाँ पे पहले 2 थे और यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 थे, तो यहाँ पे 6 थे, तो हमने यहाँ पे 2 था तो हमने कहा 3 2 ज़ा 6 होते हैं, 3 हमने बैलेंस कर दिया। अब ये बैलेंस्ड हो गया तो केसी इक्वल आ जाएगा प्रोडक्ट NH3N2 एंड देन नीचे N2, क्योंकि इसकी ये मोल है, ये पावर नहीं है, इसकी पावर तो इसकी 1 है, और यहाँ पे 3 हो गया। अब ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, ये 2 क्या हो गए? 2 हो गए। मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब लेकिन जब ये ऊपर जाएगा हमें पता है कि 2 अंदर आ जाएगा,
इधर जो होगा वो ये होगा कि भाई 2 है, 2 अंदर आ जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा तो -6 हो जाएगा। अब Kc इक्वल हो जाएगा, अगर हम इसको उलट देंगे तो dm 6 हो जाएगा जब ये ऊपर जाएगा, पहले -6 था नीचे, और मोल -2 हो जाएगा। तो ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मोल -2 पहले और फिर डॉट दरमियान में डालो या ना डालो वो आपकी मर्ज़ी है, और dm6 दोनों तरह लिख सकते हैं, इन दोनों तरह। इसी तरीके से अब आ जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, कि नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है कंबाइन होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रही है। अब ये 2 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे एक नाइट्रोजन है तो हमने बैलेंस करने के लिए 2 मोल्स लगा दिए। 2 मोल जब लगाए नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हो गया 4 हो गया, यहाँ पे 2, तो अब यहाँ पे हमने 2 मोल्स डाल दिए, तो ये भी हमारे पास ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, Kc इक्वल हो गया है NO2 प्रोडक्ट, और फिर इसका जो मोल है वो 2 पावर में, और N2, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मोल 1 है, तो इसका मतलब है कि ऊपर पावर में 1 ही आएगा सुपर स्क्रिप्ट में, और O2 है और यहाँ पे 2 हमारे पास इसकी पावर आ गई, ये दोनों काट जाएंगे। मोल पर डेसिमीटर क्यूब पहले लिखेंगे फिर काटेंगे, दोनों कट गए, फिर 1 ओवर मोल पर डेसिमीटर क्यूब आ गया। तो जब नीचे वाली चीज़ ऊपर जाती है तो वो अगर माइनस थी नीचे तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, और नीचे अगर प्लस थी तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो इसी तरीके से Kc इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे मोल 1 था तो ऊपर जाके -1 हो गया, और dm -3 था और dm 3 हो गया। तो ये आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं माइनस की वैल्यू की वजह से। अब Kc का कब, अब हमने देखा कि भाई वैल्यू ऑफ Kc जो है वो Kc का यूनिट होगा या नहीं, वो डिपेंड करता है एक्सप्रेशन पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन पे, जो कि ये है। इसी तरीके से अब Kc का यूनिट हम किस तरह मेमोराइज़ कर सकते हैं कि भाई Kc का यूनिट कब नहीं होगा। हम ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, कि Kc का यूनिट होगा या नहीं। तो Kc हैज़ नो यूनिट, कब नो यूनिट है, जब Kc हैज़ नो यूनिट जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, कि जब मोल्स जो रिएक्टेंट के हैं वो इक्वल हो जाए प्रोडक्ट के इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो Kc का यूनिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोल्स ही ऊपर पावर में आते हैं। जिस तरह यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो गए, प्रोडक्ट के मोल हैं 2, और ये वाले जो ऊपर पावर्स तो मोल ही होते हैं 2 1 3 हो गए। तो ये अनबैलेंस है, इसी वजह से Kc का यूनिट आ गया है। लेकिन Kc का यूनिट उस जगह नहीं आएगा जहाँ पे सारे मोल्स कट जाएंगे। ओके, अब Kc हैज़ यूनिट्स, ये भी इसी का समझ आ गई कि भाई Kc का कब यूनिट होगा, जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो रिएक्टेंट हैं वो डिफरेंट होंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखेंगे, इसके मोल्स हम काउंट करें, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 3 हो गया, और यहाँ पे 2, तब भी इसमें भी बैलेंस, ये बैलेंस इक्वेशन तो है, लेकिन यहाँ पे 3 मोल्स हैं, वहाँ पे 2 है, तो ये डिफरेंट है, मतलब कि Kc का यूनिट होगा जो कि ये है। तो ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं जिसमें Kc का यूनिट नहीं होता। तो इसी तरीके से जिस तरह इन सब में जो भी हमने एग्जांपल्स किए उनमें से तो मोल का यूनिट है। अब बस सिंपल बात है कि भाई Kc का कब यूनिट नहीं होगा, जब हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट्स जो हैं, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट वो इक्वल होंगे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। और जब Kc का यूनिट कब होगा, जब मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज़ नॉट इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि दोनों की जो वैल्यूज़ है वो डिफरेंट होंगी। तो बस आज हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स हमने निकाले। Kc का यूनिट कब होगा कब नहीं होगा ये सारा हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे विच इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या इम्पॉर्टेंस है Kc, हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंस है और केमिकल रिएक्शंस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।